कल द्यूरी बिसिया खेल मैदान में डबल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया था। कहाँ की टीमें आई थी? या इसमें अपनी जो टीमें थी टोटल 32 थी। उसमें अगर प्लेयरों की बात करें अपन तो नागपुर से भी थे, महाराष्ट्र से थे, इंदौर से थे, भोपाल से थे, यूपी से थे, रीवा से थे, शहडोल से थे। मतलब कह देना चाहिए कि दिल्ली छोड़ के जम्मू कश्मीर तक से भी अपने पास एक प्लेयर आए थे। तो बहुत अच्छा आयोजन था और थोड़ा बहुत बारिश का खलल हुआ उसमें। बाकी पूरा मैच हर जगह मतलब कहना चाहिए मुरबारी अपने घूड़ा ले लें, है ना, रीमा खेल सब जगह पानी गिरा, लेकिन ड्यूरी ग्राउंड में ऐसा रहा कि वहाँ पानी नहीं गिरा। लास्ट के जो 2-3 मैच बचे हुए थे, बस वो 2-3 मैचों में थोड़ा सा पानी की दिक्कत हुई। उसके बाद भी ये खिलाड़ियों डबल ने विकेट क्रिकेट जो टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है अपने क्षेत्र में कहीं नहीं होता है। बारिश के मौसम में मतलब जिस प्रकार से आपके द्वारा ये करवाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसको लेकर? ऐसा तो नहीं है, डबल विकेट होते हैं 2-3, जैसे पौड़ी में हो जाता है, कभी सिलौंडी में हो जाता है ना, लेकिन उस स्तर का नहीं होता जिस स्तर का अपन ड्यूरी में कराते हैं। यहाँ पे कहना चाहिए कि अपने जबलपुर कटनी में जो ग्रामीण पंचायती टूर्नामेंट होते हैं, जैसे खिलाड़ी होते हैं, वो लोग ही यहाँ खेलते हैं। लेकिन जो अपने यहाँ ड्यूरी वाला टूर्नामेंट है ये ओपन रहता है, ये ऑल इंडिया से कोई भी प्लेयर यहाँ पे खेल सकते हैं। कहाँ की टीम विजेता बनी, कितना उनको पुरस्कार था? यहाँ पे अपनी जो विजेता टीम बनी वो तूफान सिंह ऑनर थे उनके उस टीम के, और उसमें 2 प्लेयर थे, एक तो लोहा सिंह और दूसरा बॉलर था उसमें रघुवर मिश्रा सॉरी। हाँ, और इसकी विजेता प्राइस 71,000 थी, और उप विजेता मतलब जो फाइनल मैच हारी है वो थी उप विजेता, उसका इनाम था 21,000। काफ़ी दूर दूर से खिलाड़ी आए हुए थे और उनका ऐसा कुछ बताना था कि व्यवस्थाएं नहीं है अपने क्षेत्र में। हाँ, कुछ अब देखिए ऐसा रहता है कि अपन भीमरखेड़ा की बात करें तो यहाँ पे बरसात के हिसाब से तो छोड़ो, आप ठंड में भी जो टूर्नामेंट होते हैं उस हिसाब से कहीं ग्राउंड की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी लास्ट टाइम शायद सीएम साहब आए थे 5 साल पहले, उन्होंने एक वादा करके गए थे कि भीमरखेड़ा तहसील में एक अच्छा ग्राउंड बनेगा, उसके लिए ज़मीन भी चिन्हित हुई थी ग्राउंड कि ड्यूरी में बनेगा। लेकिन उसके बाद आज तक कभी कोई काम हुआ नहीं है। ड्यूरी में आज तक 2 लाख 3 लाख की जो बैठने की व्यवस्था हो जाती है वो भी नहीं बनी है। कल के अपने टूर्नामेंट में काफ़ी भीड़ थी, कितनी संख्या रही होगी? लगभग संख्या की बात करें, एक अंदाज़ा लगा लें तो 1500 से 2000। और जो प्लेयर आए थे जो बाहर से, नागपुर, दिल्ली जो भी हैं, यूपी, और जो भी आयोजन करते हैं 2 लाख 3 लाख एक टूर्नामेंट का, अपन तो 71,000 कर रहे थे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख वाले टूर्नामेंट में इतनी भीड़ नहीं होती है। और लोगों का कहना है और जो दूसरे आयोजक हैं उनका भी कहना है कि शायद है कि भीमरखेड़ा तहसील में जो ये टूर्नामेंट हुआ है इतनी भीड़ आज तक किसी ग्राउंड में हुई हो। तो उसी चक्कर में खिलाड़ी भी आते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों का मेन यही रहता है कि दर्शक जहां हो वहां हम खेलना चाहें। तो एक कह देना चाहिए कि बड़ी मुश्किल वाली बात है कि इतनी छोटी जगह में इतने दूर से प्लेयर आए हैं, खासकर किसके लिए, जनता के लिए, क्योंकि जनता यहाँ बहुत ज़्यादा आती है। बस ये आगे वाले समय में भी इस टाइप के टूर्नामेंट करवाए जाएंगे आपकी द्वारा? कोशिश तो हमेशा मेरी रहती है, ऐसा नहीं है कि डबल विकेट की बस बात करें अपन ना, मैं तो छोटे छोटे ग्राउंडों में भी करा देता हूँ टूर्नामेंट, और भी कराया हूँ। लेकिन मेन समस्या ये है कि सर एक बार कोई अच्छा सा स्टेडियम टाइप का बन जाए, जो पिछले बार कुछ आया था एक बार कि एक स्टेडियम बनना है भीमरखेड़ा तहसील में, लेकिन ऐसे में अपना मनोबल भी खराब होता है, और दूसरी बात जो बाहर से प्लेयर आते हैं उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ में बुरा लगता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश ये करता हूँ कि उनको ये ना लगे। तो मैंने यहाँ तक किया कि 100-200 चेयरें अलग से बुलवाई, क्योंकि ग्राउंड में कहीं बैठने की व्यवस्था तो है नहीं है, बरसात भी है, नीचे तो बैठ नहीं पाएंगे प्लेयर, और सब अच्छे प्लेयर हैं। तो उनके लिए खाने की व्यवस्था करवाई मैंने, पुलाव की व्यवस्था थी, पूरी सब्जी की भी थी, और चेयरों की भी व्यवस्था थी। बस एक बार ग्राउंड अगर एक बार बन जाए तो उसमें ये रहेगा कि कम से कम अपन बोल तो सकते हैं कि सर अब हमारा ग्राउंड अच्छा बन गया है, अब अगले बार फिर से आइए, और अपन लोगों का सहयोग मिलेगा तो और बड़ा टूर्नामेंट कराएंगे इसको। टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था आपके यहाँ, काफ़ी दूर दूर से टीमें आई थी। कहाँ की टीमें थी? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये ग्राम देवरी भीमरखेड़ा में ये दूसरा सीजन था डबल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का, जिसमें हमारे यहाँ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मेरठ, यूपी, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल से भी कल खिलाड़ी आए हुए थे, और बहुत ही शानदार टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। मैं आप सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि कल लगभग बारिश दोपहर में आजू बाजू बहुत तीव्र गति से चल रही थी, लेकिन ग्राउंड में हमारे एक भी बारिश नहीं हुई। ये भी एक कहना चाहिए कि भगवान का भी बहुत अच्छा योगदान मिला हमें सभी दर्शकों को,
मैच देखने को मिला, बड़ा आनंद आया। और एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इतने दूर दूर से खिलाड़ी आते हैं और क्षेत्र में हमारे जो देवरी ग्राम में जो ग्राउंड है, ऐसा ग्राउंड हमारे क्षेत्र में कहीं भी नहीं है। इससे पहले वहाँ पर राशि भी स्वीकृत हुई थी स्टेडियम बनने के लिए, लेकिन किसी कारणवश वह राशि लैप्स हो गई थी और आज भी वह ग्राउंड का काम नहीं हो पाया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूँगा सभी जनप्रतिनिधियों को कि कृपया करें इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करें और यहाँ पर ग्राउंड के लिए और आगे की कार्रवाई जो भी शासन प्रशासन की उस पर ध्यान दें। ये टूर्नामेंट में कहाँ की टीम विजेता बनी, कितना पुरस्कार था विजेता और उप विजेता को? वहाँ पर जो विजेता टीम थी वो रीवा की थी और उप विजेता टीम भी जो थी वो भी रीवा की थी। दोनों ही टीमें विजेता और उप विजेता रीवा से ही दोनों टीमें आई थी और फर्स्ट प्राइज जो था वो 71,000 रुपये था और सेकंड प्राइज जो था वो 31,000 रुपये था। टूर्नामेंट में सबसे अच्छा किस खिलाड़ी का प्रदर्शन था? कहने का तो सभी खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन जो जीतता है कहते हैं कि वही सबसे अच्छा होता है। लोहा सिंह पहली बार हमारे क्षेत्र में आए थे। कहाँ के हैं? रीवा से आए हुए थे और इनकी एंट्री लास्ट में एंट्री ली गई थी। इनको खेलना नहीं था यहाँ पर, लेकिन लास्ट में इनको एंट्री दे करके और वही यहाँ का फाइनल लेकर गए। कितनी संख्या में भीड़ रही होगी भाई साहब? लगभग 25 से 30 हज़ार जनसंख्या ग्राउंड पर मौजूद थी। लोगों का मानना है कि इतनी बड़ी भीड़ कभी किसी टूर्नामेंट में नहीं पहुंची। प्रिंस वर्मा करके एक लड़का आया था, गाजियाबाद या रिवांचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता, बहुत तेज़ गेंदबाज है, 22 साल का लड़का है। और इसने खुद कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसी भीड़ नहीं देखी जो आज इस ग्राउंड में देखने को मिल रही है। उनका कहना था कि यहाँ पर जो ग्राउंड यदि और अच्छा होता, बैठने की व्यवस्था अच्छी होती, तो कहते हैं कि जबलपुर क्षेत्र में ऐसा टूर्नामेंट अभी तक मैंने नहीं देखा। मैं मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से भी कहूँगा और हमारे क्षेत्र के कलेक्टर, कटनी जिले के कलेक्टर महोदय जी से भी कहूँगा कि उस ओर ध्यान आकर्षित करें और यहाँ पर ग्राउंड की व्यवस्था करा दें, ताकि हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा खिलाड़ी साथी हैं वो भी आगे बढ़ें और अपने प्रदेश और अपने देश का नाम रोशन करें।